अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको नया पे के बारे में बताऊँगा। नया पे क्या है? नया पे एक ई-वॉलेट है। इसे आप मोबाइल अकाउंट कह सकते हैं, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं, ब्रांचलेस बैंकिंग कह सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन कह लें या ईएमआई इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये मेड इन पाकिस्तान है, इसके ओनर पाकिस्तानी हैं। आप इसे पेपाल से तशबीह दे सकते हैं, लेकिन पेपाल 100+ कंट्रीज़ में अपनी सर्विस मुहैया करता है। फिलहाल नया पे की सर्विस सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है। उम्मीद है आने वाला वक्त मज़ीद बेहतर हो। घर बैठे बड़ी आसानी से नए पे ऐप से अपना अकाउंट बना सकते हैं और फ्री में वीज़ा वर्चुअल और वीज़ा फिजिकल डेबिट कार्ड हासिल कर सकते हैं। आप अपने नया पे के अकाउंट से पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट या मोबाइल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नया पे के अकाउंट में दुनिया के किसी भी मुल्क से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। नया पे आपको दो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, एक वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड और दूसरा वीज़ा फिजिकल डेबिट कार्ड। वीज़ा फिजिकल डेबिट कार्ड पूरी दुनिया में किसी भी एटीएम मशीन, किसी भी स्टोर या शॉपिंग मॉल पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड से दुनिया की किसी भी वेबसाइट पर बड़ी आसानी से कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। आप अली एक्सप्रेस या अमेज़न.com जैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात ये है कि नया पे का अकाउंट कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम नया पे की वेबसाइट पर जाएँगे और दी गई हिदायत फ़ॉलो करेंगे। अब हम नया पे की वेबसाइट नयापे.com पर आ चुके हैं। अब हम गेट नया पे क्लिक करेंगे। अब हम साइन अप पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही गेट नया पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप अपना नाम लिखें, यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर दर्ज करें, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वो आपसे मज़ीद 2 क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछते हैं कि आप स्टॉर्म फाइबर के यूज़र हैं या नहीं? अगर आप स्टॉर्म फाइबर यूज़ करते हैं तो आप येस पे क्लिक कर दें वरना नो पर। उसके बाद वो आपसे गूगल प्ले स्टोर की आईडी पूछते हैं। तो आपने वहाँ अपना वो जीमेल एड्रेस देना है जो आप गूगल प्ले स्टोर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप नए पे वेट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उम्मीद है आपको जल्दी ईमेल रिसीव हो जाएगी। मुझे अक्टूबर में नया पे की तरफ से ईमेल रिसीव हो गई थी, जिसमें कुछ ज़रूरी हिदायत दी गई थी। नए पे एक अकाउंट बनाने के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इस टेस्टिंग प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हैं तो बहुत खुशी करें। लेकिन अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो किसी भी वक्त टेस्टिंग प्रोग्राम को लीव कर सकते हैं। अब आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने आईडी कार्ड के मुताबिक अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। सेकंड स्टेप में आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करनी है। थर्ड स्टेप में आपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से अपनी तस्वीर बनानी है। जैसे ही आप ये ज़रूरी मालूमात फ़राहम करेंगे, आप नया पेपर साइन अप कर लेंगे। अब आपने क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है और नए पे की एक मुनफरिद आईडी बनानी है। आसान अल्फाज में आप अपना नाम लिखें और उसके साथ 2-3 डिजिट लिख दें। नीचे आप एक पासवर्ड सेट कर लें। यहाँ पर आपने एक सिंपल से सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखना है और उसे याद रखना है। क्योंकि अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये आंसर आपका पासवर्ड रीसेट करने में मददगार साबित होगा। अब आप अपना एमपीआईएन सेट कर लें और उसे भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप अपना नया पे वॉलेट क्रिएट कर चुके हैं और अब ये इस्तेमाल के काबिल है। ये आपके वॉलेट का होम पेज है जिसमें तमाम ज़रूरी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपना कोई भी बैंक अकाउंट नया पे वॉलेट से लिंक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। और अब हम नीचे दिए हुए कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फ्री वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिव करेंगे। ये आपका वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड है। आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कार्ड इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करके अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे। हमारा वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में एक्टिवेट हो चुका है और ये इसकी रसीद है। अब हम वीज़ा फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे। नीचे अपना एड्रेस लिखें। याद रखें एड्रेस वो लिखें जहाँ आप अपना कार्ड रिसीव कर सकें, जहाँ डिलीवरी सर्विस मौजूद हो। अगर आपके इलाके में डिलीवरी सर्विस मौजूद नहीं है, तो आप अपने इलाके के नज़दीक कोरियर ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर आप किसी गाँव में रहते हैं, तो अपने करीबी शहर में मौजूद टीसीएस ऑफिस का एड्रेस दे दें,
जब आपका पार्सल उनके पास आ जाएगा तो वो आपको कॉल कर देंगे। आप वहाँ से जाके रिसीव कर लें। एड्रेस लिखने के बाद हम ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिज़िकल डेबिट कार्ड भी बिल्कुल फ्री है। आप नेक्स्ट पर क्लिक करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करें। अब आपके वॉलेट के तमाम ज़रूरी काम मुकम्मल हो चुके हैं और आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों में आपको फिज़िकल डेबिट कार्ड भी रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको कार्ड रिसीव हो, आपने एप्लीकेशन में कार्ड वाले ऑप्शन में जाके एक्टिव पर क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड का पिन सेट कर लेना है। आप अपने फिज़िकल डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं और इसे किसी भी स्टोर, शॉपिंग मॉल और पेट्रोल पंप वगैरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट नए ऐप या वॉलेट से लिंक कर सकते हैं। यहाँ अपना अकाउंट नंबर लिखें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपका अकाउंट नए ऐप या वॉलेट से लिंक हो चुका है। मैंने अपना बैंक अकाउंट लिंक करके उसमें कुछ अमाउंट लोड की थी, जो फ़ौरन हो गई। उसके बाद एक बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की, वो भी उसी वक़्त ट्रांसफ़र हो गई थी। जब आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से कहीं ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो आपके पास एप्लीकेशन में एक नोटिफ़िकेशन आएगा। जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे, तो पेमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अगर आप अपने नए पे वॉलेट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, मतलब अपने अकाउंट की लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको मीज़ान बैंक के एटीएम में जाकर बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन करनी होगी, जो बिल्कुल फ्री है और आपका अकाउंट भी अपग्रेड हो जाएगा। अकाउंट अपग्रेड होते ही नया पे के एप्लीकेशन में आपको डिजिटल रसीद भी मिल जाएगी। अब हम एक नज़र नया पे के चार्जेस पर डाल लेते हैं। नया पे का अकाउंट बनाने की कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट की कोई सालाना फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो इसके भी कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप पहली दफ़ा वीज़ा फ़िज़िकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है और इसकी मियाद 5 साल है। इसके कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं हैं और इसको आप पूरी दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वीज़ा का नेटवर्क तकरीबन पूरी दुनिया में मौजूद है। और अगर आप पेपा का कार्ड ऑर्डर करते हैं, तो ये फ्री नहीं है और आपसे हर दफ़ा कार्ड ऑर्डर करने पर ₹1808 चार्ज किए जाएँगे। इसके अलावा पेपा के कार्ड को सिर्फ़ पाकिस्तान में एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पेपा का कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग, स्टोर या शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इन दोनों कार्ड की सालाना कोई फ़ीस नहीं है। वीज़ा वर्चुअल डेबिट कार्ड की भी पहली दफ़ा एक्टिव करने की कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब 5 साल बाद आपके कार्ड की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा से एक्टिव करवाने के लिए आपको ₹200 पे करना होंगे। इसकी भी सालाना कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप अपने नए पे वॉलेट में कुछ रकम जमा करवाना चाहते हैं, तो आप मीज़ान बैंक और अस्करी बैंक से करवा सकते हैं। मीज़ान बैंक से रकम जमा करवाने के चार्जेस ₹8 हैं और अस्करी बैंक के ₹9। अगर आप अपने नए पे वॉलेट में लिंक बैंक अकाउंट से अमाउंट लोड करते हैं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आप अपने लिंक बैंक अकाउंट में नए पे वॉलेट से अमाउंट लोड करते हैं, तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं हैं। आप नए पे अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में 1 माह के दौरान ₹25,000 तक फ्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ₹25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपसे ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 0.1% चार्ज किया जाएगा। मतलब अगर आप ₹1,00,000 ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपसे ₹100 चार्ज किए जाएँगे। आपके पास डेबिट कार्ड मौजूद नहीं है और आप एटीएम से पैसे निकलवाना चाहते हैं, तो आप मीज़ान बैंक के एटीएम से बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन से पैसे निकलवा सकते हैं और उसके फ़ी ट्रांज़ैक्शन आपसे ₹50 चार्ज किए जाएँगे। लेकिन अगर आप अपने डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो आपसे फ़ी ट्रांज़ैक्शन ₹18.75 चार्ज किए जाएँगे और अगर आप रसीद भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे ₹21.25 चार्ज किए जाएँगे। आप पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो आपसे ₹200 फ़ी ट्रांज़ैक्शन चार्ज किए जाएँगे। नया पे वॉलेट से किसी भी दूसरे नए पे वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने की कोई चार्जेज़ नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी एटीएम से अपने नया पे वॉलेट का बैलेंस मालूम करना चाहते हैं, तो आपसे ₹2.5 चार्ज किए जाएँगे और अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी एटीएम से बैलेंस मालूम करते हैं, तो आपसे ₹150 चार्ज किए जाएँगे। उम्मीद है आपको तमाम ज़रूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।